जी हाँ दोस्तों, मांझी का मोदी शाह को खुला अल्टीमेटम। एनडीए में सबसे बड़ी टूट, गुस्साए मांझी, इस्तीफा तैयार। क्या बिहार में पलटेगी सरकार? बताएंगे आपको पूरी खबर। आप द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, एनडीए से अलग होंगे जीतन राम मांझी। उन्हें नहीं मिला उनका हक जो वो अपेक्षा कर बैठे थे। बीजेपी ने दिया धोखा। इधर मांझी का इस्तीफा है तैयार। एनडीए में सबसे बड़ी टूट के आसार। बगावती तेवर लिए मांझी मोदी शाह को दे दिया खुला अल्टीमेटम। मंत्री पद छोड़ने की खुली धमकी भी दे डाली है। साफ तौर पर भाजपा के खिलाफ मैदान में उतरने की चेतावनी भी दे दी है। आपको बताएंगे, लास्ट तक आप बने रहिए। दोस्तों, अभी हाल फिलहाल आपने देखा किस तरह से मांझी ने एक ऐसा खुलासा किया कि भाई डीएम से हारते हुए कैंडिडेट को कैसे हमने जितवाया। 2500-2600 वो वोट इधर उधर हो रहे थे। 2020 की वो कहानी। और अब एक बार फिर मांझी का तेवर बगावती हो गया है। आप विधानसभा चुनाव में देखिए किस तरह से बीजेपी ने मनाया। उधर उपेंद्र कुशवाहा को भी कैसे रोका, बेटे को कहा कि चलो ठीक है बना देंगे। इधर मांझी को भी कुछ ना कुछ ऐसी शर्तें रखी गई थी और ना लोकसभा चुनाव वाली वो शर्तें पूरी हुई हैं और ना ही विधानसभा चुनाव में मांझी के सामने जो शर्तें रखी गई, यानी मांझी को बीजेपी ने, मोदी शाह ने धोखा दिया। और मांझी साहब अब खुलकर कह रहे हैं कि अब बहुत हुआ, अब हम जवाब देंगे। अलग सुर लिए, अलग तेवर लिए, अब हम मैदान में उतरेंगे। दरअसल दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक बार फिर भूचाल है। जिस एनडीए को भाजपा अटूट गठबंधन बताती है और बताते बताते थकती भी नहीं है, उसी गठबंधन में अब भरोसे की दीवार दरकने लगी है। केंद्रीय मंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी खुले मंच से भाजपा को अल्टीमेटम दे दिया है। मोदी शाह को अल्टीमेटम दे दिया है। अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले आपने देखा किस तरह वोट चोरी वाला जो एक तरह की वो तस्वीर है वो सीधी उन्होंने दिखा भी दी है। कैसे ये खेल खेलते हैं और इधर का उधर जीतते को हराते हैं, हारने वाले को जिताते हैं। और उसमें भी बीजेपी को उन्होंने बेनकाब किया। बुरा फंसे हैं फिलहाल। और अब अपने केंद्रीय मंत्री वाले पद से भी इस्तीफा, बीजेपी एनडीए से अलग होने की चेतावनी। तो क्या सवाल, क्या मंत्री पद छोड़ने जा रहे हैं मांझी? एनडीए से क्या रिश्ता तोड़ने जा रहे हैं मांझी? दोस्तों, ये सिर्फ नाराजगी नहीं बल्कि ये भाजपा की वादा खिलाफी, सहयोगियों को इस्तेमाल कर फेंक देने वाली राजनीति के ऊपर एक तरह से खुला आरोप है, यूज एंड थ्रो वाली। सवाल ये, क्या भाजपा एक बार फिर अपने छोटे सहयोगियों को धोखा दे रही है? क्या दलित नेतृत्व को सिर्फ चुनावी इस्तेमाल की चीज मान लिया गया है? मांझी क्या कह रहे हैं? और क्या एनडीए में अब टूट की पटकथा लिखी जा रही है? क्या एनडीए में टूट दिखाई दे रही है? और क्या बिहार वाली सरकार पे भी असर पड़ेगा? दोस्तों, बिहार में एनडीए सरकार बने अभी 1 महीने भी पूरे सही से नहीं हुए होंगे, लेकिन सत्ता के अंदर सियासी विस्फोट हो गया है। इस विस्फोट का नाम है जीतन राम मांझी। गया में आयोजित हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी मौजूद थे। खास तौर पर संबोधन उनका चल रहा था और इसी संबोधन में भाजपा पर विश्वासघात, बेईमानी, वादा खिलाफी का गंभीर आरोप लगाने वाला कोई और नहीं, मोदी का मंत्री, एनडीए सरकार का हिस्सा जीतन राम मांझी। खुला आरोप। मांझी ने साफ शब्दों में कहा, लोकसभा चुनाव के वक्त भी वादा हुआ था, लोकसभा चुनाव के समय उन्हें राज्यसभा भेजने का वादा किया गया था, लेकिन अब वही भाजपा उस वादे से मुकर रही है। यानी दोस्तों, चुनाव के समय समर्थन चाहिए, दलित चेहरा चाहिए, लेकिन सत्ता बंटवारे में पीछे ढकेल दो। और यही भाजपा की असली राजनीति, ऐसा आरोप मांझी ने लगाया। जीतन राम मांझी ने दोस्तों चेतावनी दी है कि अगर इस बार राज्यसभा की सीट नहीं मिली तो वो मंत्री पद छोड़ देंगे, एनडीए से रिश्ता खत्म कर देंगे, नाता तोड़ देंगे। ये मांझी कह रहे हैं। दोस्तों, चूंकि अभी हाल फिलहाल आपने विधानसभा चुनाव में देखा, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे
मतलब पल भर में सीधे आए मंच पर, एक तरह से शपथ लेने लगे। लोगों ने कई तरह से सवाल भी पूछा कि भाई ना कोई विधायक, ना ही कोई एमएलसी, और सीधे बिना चुनाव लड़े, बिना कोई अनुभव के मंत्री पद। तो वहाँ समझ आई बाद में बात कि भाई बीजेपी ने वादा किया था उपेंद्र कुशवाहा से, जब सीट बंटवारों को लेकर नाराज़गी थी, उपेंद्र कुशवाहा अलग होने के कागार पे थे, कहा कोई नहीं, बेटे को तुम्हारे बनवा दिया जाएगा, विधान परिषद भेज दिया जाएगा। हुआ भी वैसे ही। लेकिन यहाँ मांझी के साथ लोकसभा चुनाव से वो धोखा, लोकसभा चुनाव से पहले भी मांझी को रोका गया, अरे रुकिए राज्यसभा भेजा जाएगा। विधानसभा चुनाव में भी मांझी का तेवर सीट बंटवारों को लेकर, कहा कि भाई हमारे दल को रजिस्टर्ड होना है, हम राष्ट्रीय दल बनाना चाहते हैं। अभी तक दुर्भाग्य है पार्टी का कि पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है। सीट अगर ज़्यादा मिले तभी तो हमारे विधायक ज़्यादा होंगे, पार्टी का फैलाव होगा। लेकिन वहाँ भी बीजेपी ने 5 पे ही समेट दिया। और लोकसभा वाला भी वादा लॉलीपॉप की तरह हवा हवाई हो गया। अब विधानसभा चुनाव खत्म होते ही, सरकार बनने के 1 महीने बाद ही मांझी का प्रेशर बीजेपी पर पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। और इस बार वादा खिलाफी अगर हुई तो मांझी का इस्तीफा तैयार, खुद वो कह रहे हैं। और ये मांझी का बयान सिर्फ नाराजगी नहीं बल्कि भाजपा की सहयोगी राजनीति पर खुला हमला है। मांझी ने मंच से अपने बेटे और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन को भी सीधे भाजपा से लड़ने की तैयारी करने को कह दिया है। उन्होंने कहा कि मन छोटा मत करिए, अगर हमें कमजोर समझा गया तो हम अलग रास्ता चुनने से पीछे नहीं हटेंगे। यानी दोस्तों अब साफ हो गया है कि एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। वो दिखावटी कि सब कुछ ठीक है, मजबूती है, एकजुटता है, लेकिन बस कहने के लिए, सुनने के लिए, प्रैक्टिकली नहीं। भाजपा जिस गठबंधन को सबका साथ कहती है, वही सहयोगी दल खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। वादा खिलाफी का, झूठे वादे करने और ना पूरा करने का आरोप लगा रहा है खुले मंच से। मांझी ही नहीं रुके, उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनाव तक हम पार्टी को लगातार कम आंका गया, सीटें कम दी गई, सम्मान कम दिया गया, और अब राज्यसभा में भी हिस्सेदारी से इनकार किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के वक्त का यह वादा है। मांझी ने हम पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने का आह्वान किया, कहा हम बनना चाहते हैं, बनने के लिए पूरी तरह अग्रसर हैं, हमारा जो सहयोगी है वो बनने ही नहीं देना चाहता है। अंदाजा तो हुआ कि बीजेपी अपने आगे कहां किसी को चलने देगी, बढ़ने देगी। मांझी का टारगेट के 100 सीटों का लक्ष्य आगे आने वाले चुनाव में रखा है हमने। उन्होंने कहा अगर राजनीतिक सम्मान नहीं मिला, पार्टी संघर्ष और आंदोलन का रास्ता भी चुनेगी, अलग रास्ता चुनेगी। अपने चिर परिचित अंदाज में मांझी ने राजनीति में भ्रष्टाचार पर भी तीखा तंज कसा। दोस्त, उन्होंने कहा हर सांसद विधायक कमीशन लेता है और इस सिस्टम की सच्चाई सब जानते हैं। हालांकि ये बयान राजनीतिक हलकों में नई बहस को जन्म दे रहा है। पुराना बयान, उधर विपक्ष एफआईआर की बात कर रहा है मांझी के ऊपर कि साहब डीएम से कैसे कहे कि क्या कुछ इन्होंने करवाया, वोट चोरी का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। और ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग से सख्ती की बात कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, क्या फिलहाल मांझी की नाराजगी दूर होगी? राज्यसभा सीट का यह मामला है पूरा। बिहार से 5 राज्यसभा सीटें आने वाले महीनों में खाली हो रही है और संख्या बल के हिसाब से सभी सीटें इस बार एनडीए के खाते में जाती दिख रही हैं। लेकिन अब जेडीयू, भाजपा और सहयोगी दलों के बीच सीटों की जंग तेज हो गई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जीतन राम मांझी का यह बयान भाजपा पर दबाव बनाने की रणनीति है पहले ही से। हालांकि वो वादा उनसे 2024 से जो किया गया अभी तक पूरा नहीं हुआ, बस उन्हें रखा गया कि हो जाएगा। लेकिन मांझी अब वक्त से पहले ही ये बताकर ये समझा रहे हैं कि साहब अगर निराश इस बार किया गया तो रास्ता अलग है। खुला मांझी का ये अल्टीमेटम। और ये भी सच कि अगर भाजपा ने एक और सहयोगी को नज़रअंदाज किया तो एनडीए की एकता सिर्फ पोस्टरों तक सीमित रह जाएगी, भाषणों तक सीमित रह जाएगी। भाजपा पर पहले भी आरोप लगते रहे हैं, वो छोटे दलों को सत्ता की सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करती है, कम आंकती है और काम निकलते ही किनारा कर लेती है। चाहे अकाली दल हो, शिवसेना हो, खुद अभी बिहार का एग्जाम्पल ले लीजिए, जेडीयू के साथ कैसे बीजेपी बड़ा छोटा बनने वाली, अब तो एकदम बराबर पे आके सीटों के बंटवारे में खड़ी है और अब तो सबसे बड़ी पार्टी बन के नजर आई है। नीतीश कुमार से गृह विभाग उसी आधार पे छीना गया, लिया गया
जो 2005 से उनके पास था स्पीकर की कुर्सी, यानी सूची लंबी है दोस्तों। और जीतन राम मांझी दलित समाज के बड़े नेता हैं, उनकी नाराजगी सिर्फ एक नेता की नहीं बल्कि उस समाज की आवाज मानी जा रही है जिसे भाजपा सिर्फ चुनाव के वक्त याद करती है। और अब सबकी नजर आने वाले समय में राज्यसभा चुनाव पर है। बिहार से खाली होने वाली 5 सीटों में एनडीए किसे जगह देती है, और मांझी जो कह रहे हैं इस्तीफा मेरा तैयार है, रास्ता अलग होगा अगर वो वादा पूरा नहीं हुआ तो क्या भाजपा मांझी को देगी एक सीट, या एक और सहयोगी एनडीए से बाहर का रास्ता देखेगा? बिहार की राजनीति में एक बार फिर करवट का दौर है। साफ है भाजपा की सत्ता की राजनीति अब उनके अपने सहयोगियों को ही चुभने लगी है। मांझी का तेवर सिर्फ चेतावनी नहीं, एनडीए के आने वाले भविष्य पर सवाल है। अगर सम्मान नहीं मिला, गठबंधन भी नहीं, यह संदेश अब खुलकर दिया जा चुका है। और ऐसे में क्या भाजपा मांझी से किया हुआ वादा पूरा करेगी, या मांझी अपना तेवर दिखाएंगे एनडीए से अलग? और क्या इसका असर बिहार के जो परिणाम है और बिहार की सरकार के ऊपर डबल इंजन एनडीए वाले उस पर भी पड़ने के आसार है? तय करेगा राज्यसभा बीजेपी एनडीए मौका किसे देती है। खैर, खबर पे आपकी राय, आप क्या सोचते, क्या कहते हैं बताइए। लास्ट तक बने रहे, आपका शुक्रिया।